हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और वो है निलिट का ट्रिपल सी एग्ज़ाम। ट्रिपल सी एक ऐसा गवर्नमेंट कोर्स है जो अभी या काफ़ी दिन पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। इसको गवर्नमेंट की निलिट डिपार्टमेंट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत सरकार है, ये चलाती है। और इसके कई कोर्सेज हैं जो कि आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज के अंतर्गत ये आपको मिलते हैं, जिसमें कि ट्रिपल सी का नया वर्जन आया है, ट्रिपल सी प्लस, और ईसीसी ये अपग्रेड है, एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्सेज। ये सब चीज़ें अभी अपडेटेड हुई हैं। तो मैं इस पे आज ट्रिपल सी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और अभी आने वाले मॉड्यूल्स में आपको इसके सारे कोर्सेज, उनके सारे मॉड्यूल्स, पेपर्स, पैटर्न सब कुछ मिलेंगे। इनफैक्ट वीडियो इतना इंप्रेसिव होगा कि आप लोग इसी को पढ़कर ट्रिपल सी क्वालिफाई कर पाएंगे। ट्रिपल सी के काफ़ी जो सिलेबस है वो भी सभी साइटों पे अवेलेबल है, आप देख रहे होंगे nilit.gov.in पर। और अगर आप लोग student.nilit.in पर जाएं तो यहाँ से आप लोग अपना ट्रिपल सी के फॉर्म भी भर सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड्स भी देख सकते हैं, रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, और सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, आज का टॉपिक जो मेन है उस पर पहले डिस्कशन कर ले। हमारे टॉपिक में आज ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन को कैसे करना होता है, आप वहाँ जाकर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि आपको ट्रिपल सी का ऑनलाइन पेपर देना है, वो किस तरह देंगे। आप लोगों को एडमिट कार्ड्स मिल गया है, आपके सभी के पास ऑलमोस्ट ये एडमिट कार्ड होगा। आप लोग अगर एडमिट कार्ड को देखें तो इसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आपको पहली चीज इसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट्स, इनफैक्ट आपका सर्टिफिकेट इसी से निकलेगा। ये रोल नंबर है, ये आपके पास रहना चाहिए। ये सेंटर कोड है, इसको ध्यान रखिएगा। ये किसी का अलग अलग है, जैसे कानपुर में 4 सेंटर हैं तो KEN1 KEN2 इस तरीके से है। ये आप लोगों की डेट है, जिस डेट को आपका पेपर है, और ये एग्जाम टाइम है 11 AM। 90 मिनट का पेपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें 60% लगभग ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, और 40% ट्रू एंड फॉल्स होंगे। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है जहां आपका पेपर है। आपको करना क्या है, जब आपका पेपर हो, जब आप वहां पे हो, तो आपको अपने इस टाइम के 15 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि ये टाइम 11 बजे का पेपर लॉगिन करने का है। ये पेपर सारा ऑनलाइन होता है। निलिट का जो नोडल सेंटर है न्यू दिल्ली, वहां से ही सबको नेट के द्वारा लिया जाता है। तो अगर आप 15 मिनट लेट हो गए, 11:15 या 11:20 में पहुंचे, तो टाइम कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे पेपर, वहां का एग्जामिनर भी नहीं करवा पाएगा, टाइम निकल गया आपका। तो ये चीज है, जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो वहां पर जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको वहां जो एग्जामिनर है वो आपको एक पासवर्ड देगा। आपको अपने पन्ने के साइड में यहाँ लिख लेना है। कोई भी एक पासवर्ड, नंबर का, अल्फाबेट्स का एक पासवर्ड देगा, कुछ इस तरीके से आपको ये साइड पे लिख लेना है। क्लियर? अब आप जाकर अपने सेंटर या फिर जो भी आपकी सीट है उस पर बैठ जाइए। पहले क्या होता था, पहले कहीं पर भी बैठ सकते थे। मतलब आपका एक हॉल है, उसमें अगर 50 कंप्यूटर लगे, आप कहीं भी बैठ के अपना ऑनलाइन कनेक्ट करके पेपर दे दीजिए। अब नेलिट ने काफी सारी बंदिशें लागू कर दी हैं। अब आप कहीं पे भी नहीं बैठ सकते। आपका जो सेंटर के लिए या फिर जिस जगह पे जो सिस्टम असाइन होगा, उसी कंप्यूटर पे आपको बैठना होगा। आपका पेपर उसी कंप्यूटर के मैक एड्रेस, यानी उसी कंप्यूटर की मशीन एड्रेस पे खुलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको किधर बैठना है। आप सेंटर में चले गए, आपको पासवर्ड मिल गया, आप बैठ गए। अब आप जब सेंटर पे बैठे होंगे सिस्टम पे, तो वहां पर देखेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके मॉनिटर पे रखी होगी। इस तरह की, क्या यही होगी। इस स्क्रीन को आप लोग अपने मॉनिटर्स पे देख रहे होंगे। इस स्क्रीन पर ऊपर लिखा होगा, आप अपना रोल नंबर डालें। तो आपके पास रोल नंबर लिखा हुआ है GO करके, वो आप डाल दीजिएगा। यहां बोलेगा पासवर्ड डालें। पासवर्ड आपको अभी एग्जामिनर ने बताया, वो आप डाल दीजिएगा। और इधर पे लिखना होगा सेंटर कोड। सेंटर कोड अभी अभी आपको मैंने बताया कि आपके पास लिखा होगा कि AN12 इस तरीके से। इतना करने के बाद कनेक्ट कर दें। जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे, कुछ सेकंड वेट्स करें। कनेक्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक मैसेज विंडो खुलेगी, जिस पे आपकी फोटो भी लगी होगी, जो आपने एग्जाम्स के समय दी गई होती फॉर्म भरते समय। और आपका कुछ सेकंड्स वेट करने को बोलेगा। बेसिकली जैसे ही आपने लॉगिन किया है, सिस्टम वेट करता है कि आप सर्वर से कनेक्ट हो जाएं। इसमें 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है। कुछ सेकंड वेट करिए, ये ऑटोमेटिकली काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बगल में देखिए, तो ऑटोमेटिकली काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, कुछ सेकंड वेट्स करने के बाद सीधा आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, उसमें लिखा होगा स्टार्ट करिए पेपर। आप पेपर स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए।
जैसे ही पेपर स्टार्ट क्लिक करेंगे आपके सामने पेपर की स्क्रीन खुल जाएगी और वो इस तरह की होगी। ये है पूरी एग्जामिनेशन पेपर स्क्रीन। इस एग्जामिनेशन स्क्रीन पर आपके यहां से लेकर पूरे यहां पे जैसे 30 क्वेश्चन दिखा रहा है, आपके उसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे इधर से इधर तक, और सारे क्वेश्चंस जो है अभी एक्टिव नहीं होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, और 100 क्वेश्चंस के बाद आप लोगों का यहाँ टेस्ट का टाइमिंग शुरू हो जाएगा 90 मिनट से। 90 मिनट्स उसके बाद काउंटडाउन शुरू होने लगेगा। आप लोगों को कुछ खास नहीं करना, आपको बस यहां पर नंबर 1 पर हैं आप लोग, पहले नंबर 1 से शुरू करिएगा। नंबर 1 है और उसका सवाल आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा। उसके 4 ऑप्शन होंगे A B C D। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, हाँ एक चीज और, ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता है और नीचे उसका हिंदी वर्जन भी होता है। तो आप इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए उसे। आपको लगा कि फर्स्ट का बी सही है तो ठीक है, फर्स्ट का बी अगर आपको सही लग रहा है तो देखिए ऊपर ये आंसर्स के लिए ऑप्शन दिए, आप बी वाले पे टिक लगा दीजिए। टिक क्या, ये ऑप्शन बटन है, यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लग जाएगा। क्या चारों में मार्क लग सकता है? नहीं, सिर्फ एक पे लगेगा, बाकी पे हट जाएगा। अब आपने बी वाले पे मार्क लगा दिया और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंफर्म आंसर जरूर क्लिक करिए। इसे कहते हैं आपने आंसर लॉक कर लिया। जब आंसर लॉक हो गया तो ये ग्रीन कलर में बन जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट वाला अटेम्प्ट हो गया आपका। और अब आप लोग नंबर 2 पे आ जाएंगे। नंबर 2 पर आपको फिर से सवाल आएगा, जो भी उसका सही जवाब है उस पर टिक करिए और फिर आप क्या करें, कंफर्म करें। इस तरीके से आप प्रोसेस वाइज आगे बढ़ेंगे। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, आप उसे छोड़ देते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं करते तो वो रेड कलर में मार्क हो जाएगा। जैसे इस समय ये शो कर रहा है कि 8वां नंबर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करिए क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप गलत भी कर देंगे तो कुछ कटेगा नहीं, हो सकता है तुक्का सही बैठ जाए। दूसरी चीज, आप इस समय कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो येलो कलर में आपको यहां दिखाई देगा। जैसे इस समय दिखा रहा है कि हमारा 28 नंबर का सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने कोई क्वेश्चन देखा और बाद में याद आया कि नहीं यार ये तो गलत लगा दिया है, उसकी जगह वो होना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को दोबारा क्लिक करिए। जैसे हमने 9th पे क्लिक किया तो 9th वाला फिर से खुलेगा। आप अपने आंसर को पहले रीसेट करिए। रीसेट करने का मतलब हम पुराना वाला हटाना चाहते हैं, और फिर नया वाला टिक करके फिर कंफर्म कर दीजिए। क्लियर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार लॉक हो गया तो वो परमानेंट है, आप उसे रीसेट करके दोबारा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जब कभी आप लोग एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में स्विच करेंगे, यानी एक से दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आप तुरंत नहीं कर सकते। निलिट ने ये बाउंडेशन रखी है कि आप एक सवाल को 20 सेकंड कम से कम पढ़े ही पढ़े। तो अगर आपने एक क्वेश्चन बी, अब जैसे कभी कभार ऐसा होता है कोई बच्चे को बहुत फास्ट है, उस पर 1 पे क्लिक किया, 1 पे क्लिक करने के बाद बी लिया, फिर तुरंत 2 पे क्लिक करके सी ले लिया, ऐसा नहीं होगा। आप 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइड में दूसरा एक छोटा सा क्लॉक दिखेगी जिसमें 20, 19, 18 सेकंड्स चल रहे होंगे। 1 पे क्लिक करने के बाद आपने बी वाला ऑप्शन ले भी लिया, उसके बाद भी जब तक वो 0 नहीं हो जाता 2 वाला एक्टिव ही नहीं होगा, आप 2 पे जा ही नहीं पाएंगे। जब ये पूरा हो जाएगा 20 सेकंड का, तब जाकर आप सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे। यानी कि 90 मिनट्स के पेपर को आप 50 मिनट के पहले चाहकर भी नहीं सॉल्व कर सकते, एटलीस्ट आपको उतनी देर बैठना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? ओवरऑल टाइमिंग यहाँ पे दिखाएगा, और अगर आपका टाइम पहले ही खत्म हो गया, यानी आपके क्वेश्चन पहले ही खत्म हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आखिरी में फिनिश एग्जाम पे क्लिक कर दीजिए, और फिनिश एग्जाम पे क्लिक करते ही आप लोगों का टेस्ट फिनिश हो जाएगा। स्क्रीन पर एक और बार पूछेगा कंफर्म है, आप जैसे ही कंफर्म पे यस कर देंगे और आप लोगों का कंफर्म यस होते ही वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का एग्जाम फिनिश कर देगा। इस तरीके से आ जाएगा, आपका क्वेश्चन कंफर्म करें, ओके करिए और बस फिनिश हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपने गलती से शुरुआत या बीच में फिनिश कर दिया तो फिर कुछ दोबारा कम बैक नहीं होता इसमें। फिर उसमें ये नहीं हो सकता कि अरे वो तो गलती हो गई। तो आप लोग क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें समझ आया उसमें करिए, और उसके बाद जब कुछ फाइनल हो जाए तब फिनिश करिए। इनफैक्ट अगर 90 मिनट्स पूरे हो गए तो वो अपने आप ऑटो फिनिश हो जाएगा। बस सिंपल सा टेस्ट है। क्लियर हो गया सभी को पेपर?